ओके। मैं कल्पना अवस्थी आपको प्यार भरा नमस्कार करती हूँ। आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता लेकर उपस्थित हुई हूँ, जिसका कोई शीर्षक तो भले नहीं है, किंतु यह कविता शायद मेरे जीवन की सबसे उत्कृष्ट रचना मानी जाएगी, क्योंकि मैंने जितना अपने जीवन में अभी जितना रचना काल मेरा रहा है, उन सारी रचनाओं में ये सबसे सशक्त कविता मेरे हिसाब से कही जाएगी। मैं नहीं जानती कि मैं किसी राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती हूँ, मैं नहीं जानती मैं किसी राजनेता के लिए लिखती हूँ या नहीं। मेरा राजनीतिक जीवन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो परिवेश जो हमारा बदल रहा है, जिसमें राजनीति के इतने गहरे दांव पेच खेले जाने लगे हैं कि जिससे हमारा किसान भी अछूता नहीं रहा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, बहुत सारे विषय हमारे समक्ष हैं जिन पे हम गौर कर सकते हैं कि अभी तक किसान सिर्फ खेतों में पाया जाता था, लेकिन अब उसका जीवन जो है वो सड़क जाम करने और बहुत सारी परिस्थितियों से जूझ रहा है। हमारे देश में ही रहने वाले लोग देश को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यही सब व्यक्त करती हुई मेरी ये रचना है। मेरा उद्देश्य किसी को आहत करना नहीं है, फिर भी अगर मेरी कविता में कोई त्रुटि होती है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अपनी कविता की जो मेरी प्रथम पंक्तियाँ हैं, उस कविता में मैंने उन लोगों को करारा जवाब दिया है जो लोग मेरे देश को, मेरे भारत को कमतर समझते हैं, जो आपस में ही हिंदू मुस्लिम करवा करके, लड़ा करके, हमारे घरों को जला करके और अपने उसी आग में अपनी रोटियां सेकते हैं, स्वार्थ की रोटियां सेकते हैं। तो आइए मैं अपनी कविता की पंक्तियों को शुरू करती हूँ। आज एक ऐसा आवरण सा चारों ओर उछाया है, देशद्रोहियों को अपनाना क्यों सबके मन भाया है। वो जला रहे हैं अब पल पल मच रही है दिल में एक हलचल। वो जला रहे हैं अब प्रतिपल मच रही है दिल में एक हलचल। हिंदुत्व विरोधी तथ्यों का कैसा ये जाल बिछाया है, हम खड़े हिफाजत में अपनी। ये एक करारा सा जवाब है कि हम खड़े हिफाजत में अपनी, अब कदम नहीं हटने देंगे। हम खड़े हिफाजत में अपनी, अब कदम नहीं हटने देंगे। और तू करे सियासत कितनी भी, हम देश नहीं बंटने देंगे। तू करे सियासत कितनी भी, हम देश नहीं बंटने देंगे। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, आपस में हमारा नाता है। तोड़ने की कोशिश निरंतर की जा रही है, किंतु फिर भी हम अलगाव में नहीं आए हैं। हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, आपस में हमारा नाता है। पर हमें साथ में खड़ा देख ये दृश्य कहाँ अब भाता है। पर हमें साथ में खड़ा देख ये दृश्य कहाँ अब भाता है। तू चल शतरंजों की चालें, कितनी भी चालें चले जाएं। तू चल शतरंजों की चालें, हम चाल पे चाल चलाएंगे। तू चल शतरंजों की चालें, हम चाल पे चाल चलाएंगे। तू गोला बनकर आएगा, शोलों सा तुझे जलाएंगे। हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, तेरी औकात दिखाएंगे। तू चढ़ जाएगा पर्वत पर, घुटनों पर तुझे चलाएंगे। हमारे इस देश को आज़ाद कराने के लिए, अंग्रेज़ों की ग़ुलामी मानसिकता से दूर होने के लिए कितने लोगों ने कुर्बानी दी है। कुछ पंक्तियाँ मैं व्यक्त करती हूँ। दे दी है कितनी कुर्बानी हमने इस देश के खातिर ही। दे दी है कितनी कुर्बानी हमने इस देश के खातिर ही। और तेरे ही जज्बे हारे हैं तो बना हो कितना शातिर ही। तेरे ही जज्बे हारे हैं तो बना हो कितना शातिर ही। इस देश की खातिर ही आज़ाद, इस देश की खातिर ही आज़ाद खुद गोली से मर जाता है। इस देश की खातिर ही आज़ाद खुद गोली से मर जाता है। और हंस हंस के देश की खातिर ही फांसी पे भगत चढ़ जाता है। हंस हंस के देश की खातिर ही फांसी पे भगत चढ़ जाता है। बस देश के गौरव की खातिर, बस देश के गौरव की खातिर लक्ष्मीबाई मिट जाती है। और जब याद है आती कुर्बानी, दुख से छाती फट जाती है। तू बना ले एटम बम पर बम, कितनी भी तकनीकी विकसित कर ली जाए। तू बना ले एटम बम पर बम, भारत में ना फटने देंगे। तू बना ले एटम बम पर बम, भारत में ना फटने देंगे। और तू करे सियासत कितनी भी, हम देश नहीं बंटने देंगे। तू करे सियासत कितनी भी, हम देश नहीं बंटने देंगे। इसके बाद की जो मैंने अपनी कविताओं की पंक्तियाँ लिखी हैं, वो उन किसानों को समर्पित हैं जिनको सड़क पर लाकर छोड़ा गया है, और शायद उनको एक प्रकार से एक साजिश का हिस्सा रहे हैं। वो क्या है वो मैं व्यक्त करती हूँ अपनी लाइनों में कि उलझा देना इस देश को तुम सियासी हिस्सेदारी में, उलझा देना इस देश को तुम सियासी हिस्सेदारी में। सब इसी तरह जुड़ बैठे हैं बस स्वार्थ भरी बीमारी में। ईश्वर जाने ये राजनीति लोगों से क्या करवाएगी। ईश्वर जाने ये राजनीति लोगों से क्या करवाएगी। और जिनके जीवन में शांति भी हो उनको भी सड़क पर लाएगी। जिनके जीवन में शांति भी हो उनको भी सड़क पर लाएगी। जो किसान देश का योद्धा है,
जो किसान देश का योद्धा है उसको भी सड़क पर ला बैठे, जो किसान देश का योद्धा है उसको भी सड़क पर ला बैठे, और जिसका जीवन बस खेतों तक उसकी भी फसल जला बैठे। वो सुबह से उठकर सांझ ढले। किसान का काम क्या होता है? उसका नारेबाजी करना, प्रदर्शन करना उसका कार्य नहीं है। वो सुबह से उठकर सांझ ढले जब लौट के घर को आता है, वो सुबह से लेकर सांझ ढले जब लौट के घर को आता है, तब सुकून भरी उस जीवन की बगिया को वो महकाता है। उसे कहाँ है फुर्सत, उसे कहाँ है फुर्सत कि वो बैठ सड़क को जाम करे, और उसका जीवन बस इतना है कि भारत हित में काम करे। किसान का जीवन बस इतना है कि भारत हित में काम करे। तुम बंद करो, तुम बंद करो, अब बहुत हुआ ये राजनीति का दांव। तुम बंद करो, अब बहुत हुआ ये राजनीति का दांव। क्या खुशहाल नहीं देखे जाते तुमसे भारत के गांव? क्या खुशहाल नहीं देखे जाते तुमसे भारत के गांव? यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि किसान देश का अहित करे। कोई भी कुछ भी कहे, कितना भी कोई कोशिश कर ले, लेकिन हम जवाब दे सकते हैं। यह प्रश्न नहीं उठ सकता कि किसान देश का अहित करें। विनती करती करबद्ध में हूँ आतंक से देश को रहित करें। विनती करती करबद्ध में हूँ आतंक से देश को रहित करें। बेमतलब की भीड़ इकट्ठा कर, जो सही बात है वो ये है कि बेमतलब की भीड़ इकट्ठा कर किसान को बदनाम कराया है। बेमतलब की भीड़ इकट्ठा कर किसान को बदनाम कराया है। ये बात बड़े ही शर्म की है, ओटों का जाल बिछाया है। ये बात बड़े ही शर्म की है, ओटों का जाल बिछाया है। जब चारों ओर से हार गए, जब चारों ओर से हार गए तो दिखा यही एक रास्ता है। जब चारों ओर से हार गए तो दिखा यही एक रास्ता है। सब कुछ करके जब देख लिया, किसान बचा फिर सस्ता है। इस देश का पूरक है किसान। वाकई में किसान की स्थिति क्या है? इस देश का पूरक है किसान, उसको तुम बीच में मत लाना। इस देश का पूरक है किसान, उसको तुम बीच में मत लाना। है वक्त रहा है बदल बहुत, पड़ जाए न तुमको पछताना। है वक्त रहा है बदल बहुत, पड़ जाए न तुमको पछताना। और मेरी जो इस लाइन को मैं चाहती हूँ आप सबका उतना ही प्यार व स्नेह मिले। हम अपने वीर किसानों को यूँ सड़क पे दिखने ना देंगे। और तुम करो सियासत कितनी भी, हम देश नहीं बटने देंगे। तुम करो सियासत कितनी भी, हम देश नहीं बटने देंगे। मेरी कविता की जो आगे की पंक्तियाँ हैं वो उन लोगों को समर्पित है जो देश में रह कर के ही देश को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक उदाहरण है कन्हैया कुमार का, जो हमारे ही देश में रहता है और हमारे ही देश को अंदर से खोखला करता है। वो कहता है कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। वो उन आतंकवादियों का सहयोग कर रहा है जो हमारे देश के लिए, हमारे देश के लोगों के लिए खतरा बने हुए हैं। कितने ही शर्म की बात है, कितनी ही शर्मिंदगी की बात है हम लोगों के लिए कि हम ऐसे व्यक्ति को महत्व देते हैं जो हमारे देश में ही रहकर भारत माता की जय बोलने पर दुख व्यक्त करता है कि हम भारत माता की जय नहीं बोल सकते हैं। ऐसे कन्हैया कुमार को जवाब देते हुए मैं कहती हूँ, उसने भारत के सैनिकों को गाली दी। किन सैनिकों को? जब बात फिल्मों की होती है, क्रिकेट की होती है, हम बहुत बोलते हैं, जितना मन आता है उतना हम उनको बोल के समझाते हैं। किंतु जब वो कन्हैया कुमार हमारे देश के उन वीर सिपाहियों को गाली देता है जो निस्वार्थ भाव से हमारे लिए सीना पर डटे हुए हैं, लड़ते हैं, अपनी जान दे देते हैं, तो मेरी ये पंक्तियाँ उन वीर सैनिकों को समर्पित हैं। और कन्हैया कुमार जैसे आतंकवादी को एक बहुत करारा जवाब है। मेरी पंक्तियाँ हैं, वो खड़ा है सैनिक सीमा पर। गाली किसको देता है ये? वो खड़ा है सैनिक सीमा पर, हम सबकी जान बचाता है। वो देश के गौरव की खातिर तब लिपट तिरंगा आता है। वो खड़ा है अविचल सीमा पर, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसी भी स्थिति झेलता है वो सैनिक। वो खड़ा है अविचल सीमा पर, जाड़ा गर्मी सह जाता है, बस एक हमारी ही खातिर सीने पर गोली खाता है। हम स्वार्थ भाव में लिपटे हैं, उस त्याग को ही झुठलाते हैं। हम स्वार्थ भाव में लिपटे हैं, उस त्याग को ही झुठलाते हैं जो एक हमारी ही खातिर परिवार छोड़ कर जाता है। जो एक हमारी ही खातिर परिवार छोड़ कर जाता है। हम नमन उन्हें हैं करते, हम नमन उन्हें हैं करते जो अपनी जान की बाजी हार गए। उस एक तिरंगे की खातिर अपना सब कुछ वो हार गए। उस एक तिरंगे की खातिर अपना सब कुछ वो वार गए। और तुम बैठ सियासत उन्मुक्ता के खेल रचाते रहना। तुम बैठ सियासत के उन्मुक्ता के खेल रचाते रहना, राजनीति के नाम पे लोगों को लड़वाते रहना। आगे की पंक्तियां हैं कि ना जाने कितने आतंकी इस देश के भीतर बैठे हैं, हमने खुद पाल रखे हैं, हम जवाब नहीं देते उनको। ना जाने कितने आतंकी इस देश के भीतर बैठे हैं और खा रहे हैं भीतर से हमको, फिर भी घमंड में ऐंठे हैं। देश विरोधी नारे लगाने वाला हीरो बन बैठा है। वो जेएनयू में जाके खड़े होकर नारे लगाता है, भारत माता की जय नहीं बोलने देता, सैनिकों को गाली देता है। वो कहता है देश विरोधी नारे लगाने वाला हीरो बन बैठा है और वो देश के भीतर का अफजल है। वो देश के भीतर का अफजल है, फिर भी गुरूर में ऐठा है।
भारत माता माँ की जय बोलने में वो तो शर्मिंदा है, भारत माँ की जय बोलने में वो तो शर्मिंदा है। अरे शर्मिंदगी तो इस बात की है कि बैठा अब तक वो जिंदा है। देश के वीर सैनिकों को देता देखो वो गाली है, देश के वीर सैनिकों को देखो देता वो गाली है। और काट के टुकड़े फेंक दो उसको, उसकी नीति निराली है। काट के टुकड़े फेंक दो उसको, उसकी नीति निराली है। जब बात क्रिकेट या फिल्मों की, जब बात क्रिकेट या फिल्मों की हम कितना कुछ कह लेते हैं, जब बात क्रिकेट या फिल्मों की हम कितना कुछ कह लेते हैं, फिर देश के वीर सैनिकों पर इतना कुछ क्यों सह लेते हैं, फिर देश के वीर सैनिकों पर इतना कुछ क्यों सह लेते हैं। वो एक कन्हैया कहता है घर घर से अफजल लाएंगे, वो उस अफजल को लाने की बात करता है जिसने पता नहीं कितने निर्दोषों का खून बहाया है। वो एक कन्हैया कहता है घर घर से अफजल लाएंगे, और तू वक्त तो आने दे तुझको तेरी औकात दिखाएंगे। हम ऐसे आतंकवादी को इस देश में रहने ना देंगे। हम एकजुट होकर अगर विरोध करें तो ऐसी जो पनप रही हैं स्थितियां शायद ये ख़त्म हो जाएं। हम ऐसे आतंकवादी को इस देश में रहने ना देंगे। हम हिंदू मुस्लिम दो खूनों की नदियां बहने ना देंगे। तू लगा ले जोर ए आतंकी, तू लगा ले जोर ए आतंकी, तू दिखा ले कितनी भी युक्ति, तू लगा ले जोर ये आतंकी, तू दिखा ले कितनी भी युक्ति। हम फिर भी भारत माता का ये शीश नहीं झुकने देंगे। और तू करे सियासत कितनी भी, हम देश नहीं मिटने देंगे। तू करे सियासत कितनी भी, हम देश नहीं मिटने देंगे। किसी राजनीतिक पार्टी से मेरा कोई संबंध नहीं है, बस जो मेरा आदर्श रहा है मैंने अपने शब्दों में उसे उकेरा है कि देश का जो हित करना चाहता है हम उसे जुटला बैठे हैं। मेरी पंक्तियां हैं, जो देश की खातिर काम करे उस पर आरोप लगाते हो, जो इसमें हम बहुत माहिर हैं। हम किसी गलत बात पे बोले ना बोले, अच्छी बात पर बोलने में माने जाते हैं योग्य। जो देश की खातिर काम करे उस पर आरोप लगाते हो, और सही पे सबकी चुप्पी है, गलत पे मोदी मोदी चिल्लाते हो। सही पे सबकी चुप्पी है, गलत पे मोदी मोदी चिल्लाते हो। और दुश्मन भी जिनका नाम सुने, दुश्मन भी जिनका नाम सुने थर थर करके थर्राता है। हम पर जब मुसीबत आ जाए हमसे पहले वो आता है, जिसने दुश्मन की छाती पर है बहुत करारा वार किया, हर एक चीज़ का बदला दिया है, जवाब दिया है। उस जिसने दुश्मन की छाती पर है बहुत करारा वार किया, जिसने दिन रात की मेहनत से है भारत को गुलजार किया। और हम ऐसे वीर सिपाही को इस देश से हटने ना देंगे। और तुम करो सियासत कितनी भी, हम देश नहीं बटने देंगे। तुम करो सियासत कितनी भी, हम देश नहीं मिटने देंगे। अपनी अंतिम पंक्तियों में मैं कहना चाहती हूँ कि कहे कल्पना सुनो ये लोगों, कहे कल्पना सुनो ये लोगों, ऐसे लोगों को मत भोगो। कहे कल्पना सुनो ये लोगों, ऐसे लोगों को मत भोगो। कितना कुछ सह डाला है और कितना कुछ सहती है, कितना कुछ सह डाला है और कितना कुछ सहती है। अपनी अंतिम पंक्ति में कल्पना यही बस कहती है, अपनी अंतिम पंक्ति में कल्पना यही बस कहती है कि हम JNU में आस्तीन के सांप नहीं दिखने देंगे। हम JNU में आस्तीन के सांप नहीं दिखने देंगे। और तू करे सियासत कितनी भी, हम देश नहीं बटने देंगे। तू करे सियासत कितनी भी, हम देश नहीं बटने देंगे। धन्यवाद।